हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं यहाँ पे चली गई थी एंगेजमेंट के लिए और मेरे साथ जाते जाते एक सीन हुआ था कि जो मेरा नेकलेस है वो टूट गया था। आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं 3 लेयर पहनी थी, फिर बाद में 2 लेयर हो गया। और यहाँ मैं बोल रही थी अगर सब लोग कंफर्टेबल होंगे तभी जा कर के हम लोग मतलब रिकॉर्ड करेंगे। और ये हैं बड़े भैया ने करीबन 25 साल के करीब, मतलब 22 साल 25 साल हमारे घर में खाना बनाया। मतलब प्रिंस जब पैदा हुआ था उसके छठियार का खाना भी इन्होंने ही बनाया। तो ये हमारे घर में तब से काम करते हैं। तो उनको मैं देखी तो मैं सबसे पहले उनको प्रणाम की। और यहाँ पे हम लोग जब रुक के बात करते फिर यहाँ पे भाभी के पापा भी मिल गए तो उनसे भी प्रणाम किया, आगे बातचीत किए हम लोग और आगे निकल गए। और भीड़ भाड़ में समझ नहीं आता, ये हमको बोल रहे थे ये पूजा है। पूजा तो इतनी छोटी थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई। फिर बोल रहे थे कि तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो। और आधे लोग तो मुझे यही बोले कि तुम पहले कितनी पतली थी, अभी मोटी हो गई हो। यहाँ पे फिर बातचीत किए और हम लोगों से पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो आजकल, तुम लोग कहाँ पे रह रहे हो, ये वो करके बात हुआ। फिर मेरी बात हुई, उसके बाद से हम लोग बढ़े आगे दादी की तरफ। दादी तो एकदम खुश हो गई हम लोगों को देख करके। यहाँ दादी से पूरा गले वले मिले। और गाइस, नाक में मैंने ना पहना था नथुनी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो उसके बाद से मैंने ये वाइट जो डायमंड टाइप का होता है वो वाला मैंने पहना था। और ये पिंक के कॉम्बिनेशन में था तो मैंने पहन लिया था। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब मेरी मम्मी और लड्डू के पापा को एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं पहन लो, ऐसे खाली नाक भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं आगे बढ़ रही थी ना, तो बच्चा एक पैर के पास लग गया था, तो मैंने फिर प्रणाम किया उनको, क्योंकि भाई मतलब किसी को भी पैर लगता है तो प्रणाम किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे निकल गए। यहाँ लड्डू के पापा आद्या को लिए हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद प्राचित भी ज़िद करने लग गया। और सबसे स्पेशल चीज़ कि मैंने जो साड़ी पहना है ना, वो मेरे भैया भाभी के ही पेज का है, उन लोगों ने दिया था। तो मैंने सोचा था कि मतलब होता है ना कि जब आपको कोई साड़ी आपको अच्छी लगे और आपको लगता है कि नहीं इसका जल्दी से हमें मतलब लोगों को बता देना चाहिए कि कहाँ से लिया है। तो मैंने सोचा कि जब प्रमोट करना ही है तो एक ऑप्शन तो मेरे पास भी है ना कि उनकी साड़ी पहन के मैं भी सचमन ब्रांड का प्रमोट कर पाऊँ। तो मैंने इस इवेंट के लिए पहना। और बाल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो लड्डू के पापा ने बोला कि नहीं तुम थोड़ा सा बाल को ऐसे ओपन ही छोड़ दो। यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से एक तरफ ऑर्केस्ट्रा का वाला डांस चल रहा था, फिर उसके बाद से फिर एक बार भक्ति वाला भी डांस चल रहा था। मतलब कि कृष्ण जी, शिव जी, पार्वती जी, राधा जी सब लोग बने थे। फिर सब लोग से यहाँ मिले। यहाँ पहुँचते के साथ एक ही लाइन में मेरे सारे जान पहचान वाले लोग बैठे थे, जैसे कि मेरी चाची। ये मेरी चाची हैं, मेरी माँ जैसी हैं। और इनसे मिलकर एकदम खुशी हुआ, क्योंकि मैं गांव गई तो मैंने पहले चाची को फ़ोन किया कि चाची आप कहाँ पे हैं। और इनसे इतना मेरे को प्यार है ना, मतलब जब मैं छोटी थी, जैसे कि आप लोग सिद्धि को देखते हैं ना, प्राचित के बराबर मैं थी ना, तब मेरी चाची की शादी हुई थी। और मुझे अपनी चाची से एक अलग ही तरीके का बॉन्डिंग है, मतलब प्यार है। पता नहीं मैंने इतने अच्छे से साड़ी को क्लिप किया था, बट थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। बाकी मैंने पूरे उसमें पल्ला लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि बहुत अच्छी लग रही है साड़ी, तो उसके लिए थैंक यू। यहाँ लाइन से ही सब लोग हमारे नोन के बैठे थे। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देख लो, यहाँ पे मेरी मौसी की बहन, मतलब चाची की बहन है जिनको मैं मौसी बोलती हूँ, तो वो मौसी हैं। फिर मेरी मौसी की देवरानी है, वो भी आगे थी। फिर ये जो हाथ जोड़ी हुई हैं वो दीदी हैं, चंदा दीदी, जिन्होंने मेरी शादी की सारी मतलब ब्लाउजेस सिले थे। इन्होंने मेरे वेडिंग का लहंगा भी सिला था। मतलब बहुत अच्छा सिलाई करती हैं, और सिर्फ सिलाई कर कर के ही ये इतना आगे जा चुकी है ना, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं। इनका तो अब पूरा एक मॉल है मार्केट में। तो बहुत सेव किया है, क्योंकि जो जीजा जी हैं वो बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर चाची बोली कि चलिए वहाँ बैठते हैं। वहाँ पे एक्चुअली दादी ने हम लोगों के लिए सोफ़ा वगैरह लगा दिया था। और सच में दादी जितना हम लोग के लिए करती है ना, मानना पड़ेगा, काबिल तारीफ़ है कि भाई इतना सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे सब बड़े लोग थे, मैं भी बैठी थी सोफ़ा पे, लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ दादी के पास ही बैठी थी। और मुझे बिल्कुल भी मतलब जहाँ अपनापन लगता है ना, मुझे नहीं वो होता कि अरे मेरे को ऐसे रॉयल्टी मिले, मुझे ही आगे बैठना है या मुझे सोफ़े पे नहीं बैठना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे देखी दादी नंगे पाँव इतना काम कर रही थी। मतलब कि यार
क्या बोलूँ, मतलब माँ बाप करते थक जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं बैठी थी ना तो पीछे से ये आके डांस करते, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर मैं उठ के आई इधर। उसके बाद से चाची और दादी दोनों जन मिल के किए। चाची तो मेरी बहुत शर्माती है, नहीं करती हैं ये सब डांस वांस। फिर मैं दादी को देखी तो मैं बोली कि वाह मजा, आगे भी देखिएगा व्लॉग में, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं उधर आगे जाके हम लोग मनीषा भाभी की मम्मी पापा सबके साथ डांस किए। फिर उसके बाद से ये आए मम्मी को उठाने, और मौसी, ये दोनों मेरे मतलब मेरी मम्मी से बड़ी वाली बहन है, ये जो है मौसी। आप सामने से देखोगे ना तो एकदम फेस मिलता जुलता हुआ दिखेगा। बाकी मतलब सब लोग मिलते जुलते ही हुए ही दिखते हैं चारों बहनों में से। तो ये लोग दो लास्ट सेकंड और लास्ट वाली मेरी मम्मी है, तो ये लोग दोनों बहन यहाँ थी। बड़ी मौसी मेरी नहीं आ पाई थी, उनके बहू बेटे सब लोग आए हुए थे, तो उन लोगों को मैंने देखा। बाकी यहाँ पे मम्मी पैसे वगैरह दी, और ये मतलब ऐसे आशीर्वाद भी देते हैं लोग, और ये लोग इंजॉय भी करते हैं, तो ये सब होता है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे सर ऊँच करके पैसा दे रहे थे। उसके बाद से हम लोगों को लगा ना कि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन नहीं, हम लोग मतलब टाइम पे ही थे। क्योंकि हम लोग जैसे ही पहुँचे ना तो अभी लड़की को आने में टाइम था, क्योंकि इन लोगों का दिन रखा हुआ होता है, पहले वो दिन रखा हुआ वगैरह हुआ, उसके बाद से जा कर के हम लोग आए यहाँ पे। और यहाँ पे दादी एकदम खुश हो गई थी कि चलो आ गए। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग बहुत लेट हैं, क्योंकि घर पे कोई एक सब्सक्राइबर आ गई थी जो कि बैंगलोर से ही थी, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन नहीं, लेट नहीं हुए थे। मतलब पहुँचते पहुँचते वहाँ ही फंक्शन थोड़ा लेट चल रहा था। तो यहाँ पे मैं जितने लोगों को जानती हूँ मिल रही थी, फिर उनसे बात कर रही थी। अच्छा लग रहा था कि इतने दिन बाद, मैं वैसे भी अपने मायके हो या कोई भी शादी फंक्शन हो, मैं नहीं रह पाती हूँ, और मैं ना ही मतलब इंजॉय कर पाती हूँ, ना ही कहीं इन्वॉल्व हो पाती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन था, और वो भी मेरा एकदम अपना। मेरी चाची बोलती है अरे वहाँ मत बैठिए, यहाँ बैठिए। मेरी चाची मतलब ऐसी है ना कि हम लोगों के सामने इतना, मतलब हम लोगों को इतना प्रायोरिटी देती हैं। मेरे बच्चों के जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मेरी चाची हर चीज़ में थी, चाहे वो आद्या हो चाहे लड्डू हो। प्लस में हम उनके सामने तो हम कपड़े वपड़े भी धुलते हैं, तो वो फट से लेकर के धुलती हैं कि नहीं, हम कर देंगे। और वही चीज़ है कि मेरे को बचपन से मैंने चाची का वैसा देखा है कि मुझे उनसे एक अलग ही लेवल का प्यार है, मतलब मेरी सारे ही चाची लोगों से, लेकिन ये चाची मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि दुख सुख, हर बर्थडे विश, एनिवर्सरी में हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं। और अगर मैं गाँव जाऊँ तो मेरी मम्मी के बाद अगर मैं किसी को ढूंढूंगी तो मेरी इन चाची को ढूंढूंगी, और अपने बड़े पापा को, मतलब कि मेरे बड़े पापा ठीक हैं या नहीं है। तो मतलब मेरे मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे चाची लोग में ये मेरे लिए, मतलब मेरे लिए आप बोल सकते हो कि सेकंड माँ ही है, मतलब छोटी माँ। तो वही है। बाकी यहाँ पे सब लोग बैठे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मेरे को चाची फिर बोल, मतलब चेयर लगवा दिए थे लोग, तो फिर मैं चाची के पास ही बैठी थी। यहाँ पे सब लोग, हम लोग देख रहे थे, फंक्शन बहुत अच्छे से ही हो रहा था। और यही होता है कि जब आप फंक्शन में जाओ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, तो हम लोगों ने जितना हो पाया उतना एंजॉय किया, और उसके बाद से आगे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे दादी हम सब लोगों को बुला रही थी कि आइए लोग, इधर आइए लोग। फिर उसके बाद से हम लोगों को लगा कि शायद लड़की आ रही है इसलिए बुला रहे हैं, या फिर मतलब लड़के को दिखाने के लिए बुला रहे हैं। क्योंकि दादी मेरे को बोल रही थी तुम ऊपर चली जाओ, लड़की को देख लो, लेकिन मेरे को था कि नहीं, मम्मी चाची सब लोग यहाँ पे है तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। और प्लस लड़की को भी अपना मोमेंट होना चाहिए ना। कई बार होता है ना कि दुल्हन जैसी रेडी होती है, बहुत सारे लोग गैदरिंग करते हैं, तो फिर उसको भी डिस्टर्ब होता है। तो मैं बोली कि नहीं। यहाँ पे मेरी मौसी बोल रही थी कि तू रुक जा, तू रुक जा, तो हम बोले कि नहीं, चलिए चलिए। फिर यहाँ पे मतलब मैं बोली कि मैं ही बैठ जाती हूँ। फिर यहाँ गए तो हम लोग मस्त डांस किए। सूर्यम था यहाँ पे, सूर्यम को आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैं उसको राखी बांधती हूँ, और बहुत पहले से बांधती हूँ, हर साल ही देती हूँ। और ये सूर्यम के पापा हैं बीच में जो हैं, और सूर्यम की बहन का ही एक्चुअली में इंगेजमेंट था, तो हम लोग सब लोग गए थे। और एक्चुअली मेरे पूरे ससुराल वाली फैमिली को भी बुलाया गया था। दादी जाके खुद इन्वाइट करके आई थी, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि सब लोग आना पॉसिबल नहीं था। लेकिन शादी वादी में जब मैं नहीं रहूँगी तो वो लोग ही आकर करेंगे, भैया पापा जो लोग भी रहेंगे। तो देखते हैं आगे का जो जैसा होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग थे यहाँ, तो हम लोग ही चले गए। और मैं वैसे भी इनके यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन में नहीं जा पाती हूँ, बिकॉज़ मैं बैंगलोर रहती हूँ, तो यहाँ आना नहीं पॉसिबल हो पाता है। यहाँ दोनों समधन का तो साड़ी एकदम मैच ही कर गया था। लगता है वो उनकी बेटी दी हैं और ये इनकी बेटी दी हैं, मतलब कि ये मैं दी थी मम्मी को, और वो उनकी, मेरे को पक्का यकीन है ये मनीषा भाभी दी होंगी, क्योंकि मेरे को भी मनीषा भाभी ने ऐसा ही मिलता जुलता एक साड़ी दिया है। हो सकता है कि निशा भी ऑर्डर की हो, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास भी सेम ऐसे ही एक साड़ी है जो कि मम्मी ने पहना, मतलब मनीषा भाभी की मम्मी ने पहना है। यहाँ मैं मस्त एकदम डांस कर रही थी, क्योंकि भाई बहन की शादी है।